चलिए आज बात करते हैं उन 5 जापानी नियमों की जो किसी की भी जिंदगी को सच में पूरी तरह से बदल सकते हैं। और इसी एक गहरी सोच से शुरू होती है एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं खो सी जाती है। मिलिए रिया से, एक बहुत ही मेहनती और अच्छी नर्स जो अपने काम से प्यार तो करती है, लेकिन लगातार नाइट शिफ्ट, जिम्मेदारियों का बोझ, इन सब ने उसे अंदर से थका दिया था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी ना बस एक मशीन की तरह है, एक रूटीन में फंसकर रह गई है। देखिए, रिया की कहानी किसी एक की नहीं है। एक तरह से हम सब एक ऐसे ही अदृश्य आईसीयू में जी रहे हैं ना, जहां दिमाग का शोर कभी बंद नहीं होता और दिल की बैटरी हमेशा लो रहती है। रिया की जिंदगी भी इसी क्लटर यानी फालतू की चीजों और उलझनों से भर गई थी, और वो खुद उसमें कहीं खोती जा रही थी। तो रिया की इस उलझी हुई जिंदगी में बदलाव की एक किरण तब आई जब उसकी मुलाकात हुई रमेश जी से। अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग लेकिन बेहद समझदार मरीज। उन्होंने ही रिया को अनुशासन का पहला और सबसे जरूरी नियम सिखाया। तो ये पहला नियम है सैरी, जिसका सीधा सा मतलब है छांटना। पर ये सिर्फ घर का सामान छांटना नहीं है, नहीं, ये अपनी जिंदगी को छांटने के बारे में है। ये पहचानना कि कौन सी आदतें, कौन से लोग और कौन से विचार हमारे लिए सच में जरूरी हैं और कौन से नहीं। तो रिया ने इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा? उसने एक नोटबुक उठाई और 2 कॉलम बनाए, जरूरी और गैर जरूरी। और इसमें सिर्फ चीजें नहीं थे, रिश्ते थे, आदतें थी, यहां तक कि सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रॉल करना भी था। उसने उन सभी चीजों को पहचाना जो उसकी मानसिक ऊर्जा चूस रहे थे, और धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। और पता है सबसे कमाल की बात क्या हुई? जैसे जैसे उसका कमरा साफ होता गया, वैसे वैसे उसके अंदर का शोर भी शांत होता गया। जब उसने अपने आसपास से फालतू सामान हटाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की बेचैनी भी कम हो रही थी। एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगा था। तो ठीक है, अब फालतू चीजें तो हट गईं। अब बारी थी उन चीजों की जो जरूरी हैं, उन्हें संभालने की। और यहीं से आते हैं हमारे अगले 2 नियम। दूसरा नियम है सेई टोन, मतलब हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना। सोचिए, ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने जैसा है जहां हर जरूरी चीज अपनी तय जगह पर हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ढूंढने में हमारा वक्त और एनर्जी बर्बाद ना हो। और इसका असल जिंदगी में जो असर हुआ वो कमाल का था। फर्क देखिए, पहले इमरजेंसी के वक्त रिया घबरा जाती थी क्योंकि सामान कभी यहां होता तो कभी वहां। लेकिन सेतु ने अपनाने के बाद सब कुछ सेट था। उसकी नर्सिंग ट्रॉली हमेशा तैयार रहती, हर चीज अपनी जगह पर, और उसका काम पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया। और तीसरा नियम है सेसो, मतलब चमकाना। लेकिन ये सिर्फ धूल पहुंचने से कहीं ज्यादा है। ये अपने काम करने की जगह अपनी चीजों की इज्जत करने का एक तरीका है। जब हम खुद अपनी जगह साफ करते हैं तो हम उसके प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, एक अपनापन महसूस करते हैं। और रिया ने इस चमकाने वाले आइडिया को सिर्फ अपनी ट्रॉली तक नहीं रखा, नहीं, उसने इसे अपने मन की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया। वो हर हफ्ते अपनी डायरी में उन सभी नेगेटिव इमोशंस को लिखती जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे, जैसे गुस्सा, अपराधबोध, और फिर उन्हें लिखकर वो उन्हें जाने देती। तो अब तक रिया ने छांटना, सलीके से रखना और चमकाना, ये तीनों काम सीख लिए थे। लेकिन असली चुनौती तो अब थी, इन अच्छी आदतों को हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। और यहीं पर आता है चौथा नियम, सेकेत्सु, जिसका मतलब है मानकीकृत करना, या कह लीजिए स्टैंडर्डाइज करना। मतलब अपने लिए ऐसे नियम और सिस्टम बना लेना कि अच्छी आदतें अपने आप होती चली जाएं, हर बार सोचना ना पड़े कि क्या करना है। और पता है, यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक है। अनुशासन का मतलब पाबंदियां नहीं होता। अनुशासन का मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो हमें असली आज़ादी देते हैं। जब हमारी जिंदगी में सिस्टम होते हैं तो हमारा दिमाग छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता और हमें जरूरी कामों के लिए मानसिक शांति मिलती है। ये देखिए कितना प्रैक्टिकल तरीका है। रिया ने अपनी भावनाओं को संभालने के लिए एक इमोशनल चेकलिस्ट बना ली थी। जब भी उसे चिड़चिड़ाहट होती, वो खुद से ये आसान से सवाल पूछती। ये एक छोटा सा सिस्टम था, लेकिन इसने उसे अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और कंट्रोल करने में बहुत मदद की। और अब हम पहुंचते हैं सफर के सबसे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर,
जो कुछ भी सीखा है उसे जिंदगी भर बनाए कैसे रखा जाए। ये है 5वां और आखिरी नियम शित्सुके, जिसका मतलब है बनाए रखना। देखिए, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये हर रोज खुद को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेहतर बनाने का कमिटमेंट है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। एक लाइन है जो शित्सुके आइडिया को पूरी तरह समझा देती है। अनुशासन का मतलब है जो चीज हमें अभी चाहिए उस चीज को चुनना जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म खुशी के बजाय लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। और शित्सुके के साथ रिया की कहानी का सर्कल पूरा हो गया। वो अब सिर्फ अपने नियमों को फॉलो नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। जो कभी खुद उलझी हुई थी, वो अब दूसरों को रास्ता दिखा रही थी। एक छात्रा से एक मेंटोर बन गई थी। तो रिया की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद को आज़ाद करने का एक तरीका है। अब इन सबकों को अपनी जिंदगी में उतारने की बारी है। तो एक बार फिर से देखते हैं इन 5 नियमों को। सेरी यानी छांटना, सेइतोन यानी सही जगह पर रखना, सेसो यानी चमकाना, सेकेत्सु यानी सिस्टम बनाना, और शित्सुके यानी इसे हमेशा बनाए रखना। हर नियम हमें एक ज्यादा व्यवस्थित, शांत और मकसद भरी जिंदगी की ओर ले जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हर किसी की जिंदगी में अपना एक क्लटर होता है, अपनी एक अव्यवस्था होती है। वो पहली चीज क्या है जिसे छांट कर अलग करने की जरूरत है?